Good morning, 10th class. How are you, बच्चों? I hope you're fine. And how's your life? I hope so. It's you're getting along with very awesome. 10th क्लास, अब आपको पता है जैसा कि मैंने आप सब बच्चों को बताया था कि आप सब लोगों को क्या करना है। हिंदी के अंदर हम लोगों ने मैंने आपको बताया था पद्य भाग दिए करवा रही हूँ मैं आपके, ठीक है। सूरदास कंप्लीट हो चुका था, तुलसीदास हमारे चल रहा है। तुलसीदास के 4 पैराग्राफ हमने कर लिए हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक वर्क नहीं किया है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वर्क करेंगे नोटबुक के अंदर सह प्रसंग व्याख्या प्लस क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर सूरदास के दिए हैं, ठीक है। बच्चों, मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही हूँ, लेकिन पढ़ना आप सबको पड़ेगा। वर्क करोगे तो आपको डबल पढ़ने में आएगा, और डबल पढ़ने में आएगा तो आप लोगों को समझ में भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक वर्क नहीं किया है वो सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लें, ओके। चलिए आइए पेज नंबर 206 नो 207 207 देखिए। तुम तो एक सेकंड बच्चों, थोड़ा हो जाता है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, देखो। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधारी धरेयु कर घोरा। अब जन देई दोसु मोहि लोगु, कटुबा दी बालको बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मर निहार भा साचा। कौशिक कहा छमी है अपराधु, दाल दोष गुण गनही न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सीन तुम्हारे। नैत ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेऊ श्रम थोरे। गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि ही हरि अरि सूज। अय मैं खांड न उकमय, अजहू न बूझ अबूझ। आगे देखिए सहसंदर्भ व्याख्या देखिए इसकी। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से उद्धृत है। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित और क्रुद्ध कर रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें उनसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। देखिए व्याख्या देखो बच्चों एक बार, फिर हम लोग कंप्लीटली समझेंगे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यमय वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। वह कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यह सुन विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों, आपको इसमें बताया है व्याख्या जो आपको दी गई है इसके अंदर, उसे इजीली को थोड़ा समझाना चाह रही हूँ मैं। अब मैं मेरी बात सुनो। देखो आप लोगों की उंगली जो है बुक के ऊपर होनी चाहिए। उस पैराग्राफ को देखो, ऊपर ये कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कह रहे लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं।
सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारि धरेउ को घोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन और व्यंग्य में वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। वह कहने लगे, अब जन देहि दोषु मोहि लोभु कटुबादी बालक बध जोहु। अब वे कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मरने योग्य है। बाल विलोह के बहुत मैं बाचा, अब ये मर निहार भा साचा। ठीक है, मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा, क्षमी हूँ अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, मुनिवर देखो बच्चों, आगे कह रहे सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भाई मुनिवर, किसी परशुराम जी को कि अरे मुनिवर आप क्या करिए, आप हमारे को कहते भाई बालकों का, भाई हम लोग क्या करते हैं, बालक है, सज्जन लोग जो होते हैं ना बालकों के गुण और दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम जी क्या कहते हैं, कौशिक कहा, क्षमी हूँ अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहते हैं मेरे सामने घोर अपराधी मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। परशुराम जी कहते हैं मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय येति काटे कुठार कटोरे, कुरही उरी ने होते उ श्रम थोरे। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु क्या हृदय हसी, मुनि ही हरि हरि सूझ, आय मैं खांड न उकमय अजहू न बूझ अबूझ। यह सुन विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने की रस, ठीक है देखो आगे क्या कह रहे हैं, आय मैं खांड न उकमय अजहू न बूझ अबूझ, कि इनको ये नहीं पता कि यह ये राम लक्ष्मण को उन साधारण क्षत्रिय जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर बात यह है कि देखो लक्ष्मण जी जो होते हैं ना परशुराम जी से कहते हैं आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यमय वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया और कहने लगे। बच्चों लक्ष्मण जी के जो व्यंग्य सुनते हैं ना परशुराम जी, तब वो क्या करते हैं, उनको बहुत और भी ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो वो अपने फरसे को अपने हाथ के अंदर ले लेते हैं। मान लो कि वो उनका वध करने ही वाले होते हैं, पर विश्वामित्र जी उनको टोक देते हैं। वो टोकते हुए बोलते हैं कि भाई मुनिवर, बालक के गुण दोष को देखना तो हम लोगों का काम है। कहते हैं कि क्या नाम से कि भाई मुनिवर, सज्जन लोग जो होते हैं ना वो बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, आप इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। कि भाई मुनिवर जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, वो बच्चों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें क्षमा ही करते हैं, तो आप भी इन्हें क्या कर दीजिए, क्षमा ही कर दीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मैंने हाथ में बालक ले लिया, ये वास्तव में ये बालक तो मरने योग्य है, ये मुझे जवाब पे जवाब दिए जा रहा है और फिर भी मेरे क्या नाम से गुरु का अपमान किया जा रहा है। अब क्या नाम से मैं तो इसे क्या नाम से बच्चा समझ रहा हूँ, आपके समझाने पर इसे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसके अब तक इसको काट कर मेरे गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लेकिन भी विश्वामित्र जी सोचते हैं कि आप इन्हें अभी तक ठीक से पहचान ही नहीं पाए। अगर आप इन्हें पहचान पाते तो आपको पता होता कि ये दोनों है कौन। ये कोई साधारण क्षत्रिय थोड़ी ना है, ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड जानते हो बच्चों, आज जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, नन होकर लोहे की खांड है। इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। बच्चों कुल मिलाकर की बात ये है कि भाई परशुराम जी ये देख नहीं पा रहे ना कि राम जी और लक्ष्मण जी हैं कौन, वो उन्हें मामूली से क्षत्रिय समझ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना राम जी स्वयं विष्णु भगवान विष्णु नारायण जी का रूप हैं और जो लक्ष्मण जी होते हैं वो उनका शेषनाग है, उनकी सवारी जो बिल्कुल उनके साथ ही रहता है, पता है ना आपको, तो उनका रूप है। तो बस वो ये क्या नाम से परशुराम जी उनके अपने असली रूप को पहचान नहीं पा रहे। पहचान पाते तो क्या होता,
पहचान पाते तो वो इस तरह का हट ना करते और इन लोगों की बातों पर ध्यान न देते। तो बच्चों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको और पढ़ना, व्याख्या को समझने की कोशिश करना, समझोगे पढ़ोगे जितना उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है मैंने कि आपको क्या करना है। आप सब लोगों को आपकी क्या नाम से कॉपी के अंदर व्याख्या करनी है इस पैराग्राफ की भी। ओके, अब हम लोग कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके 10th क्लास, बाय।